हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा देव कहानी अमक शीर्षक के अंतर्गत आपको कुछ ऐसे वीडियोस भेजती हूँ जिसमें मॉरल छुपा होता है। क्योंकि बचपन में आपको याद हो यदि तो हमारी जो टेक्स्ट बुक हुआ करती थी हिंदी की इंग्लिश की, उसमें नीचे जो कहानी होती थी उस कहानी के नीचे लिखा रहता था मॉरल ऑफ द स्टोरी, या इस कहानी से क्या शिक्षा या सीख मिलती है। जी हाँ, हमें कहानियाँ ही प्रेरित करती हैं कि हमें कैसे किस ओर जाना है, किसका चयन करना है और किसका चयन नहीं करना है। और सच पूछिए तो ये सीख भरी कहानियाँ बचपन से यदि नानी दादी जो सुनाया करती थी, वो बच्चों के मन मस्तिष्क में इतनी दखलंदाजी कर देती थी, इतना घुसपैठ कर देती थी कि वो उससे निकलने के लिए सोचते भी नहीं थे और वैसे ही पात्र को जीने की कोशिश करते थे और एक अच्छा मार्ग उनको मिल जाता था। आज भी मैं इसी कहानी मतलब प्रेरणादायक कहानियों को लेकर के आई हूँ, जो कि बच्चों को प्रेरणा देती है, सीख देती है, एक सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करती हैं। तो मैंने एक शीर्षक निकाला है, लक्ष्य प्राप्ति की राह या लक्ष्य प्राप्ति की ओर। तो एक क्या है कि एक गांव में किसान रहता था और उससे उसका कोई परिचित, बहुत पुराना परिचित था, वो मिलने के लिए गांव में आया। लेकिन जब घर पहुंचा तो वो किसान नहीं, वहाँ पर नहीं था घर पर। तो उसके लिहाजा उसकी पत्नी ने कहा कि पास के गांव में खेत में गए हुए, मैं अपने बच्चे को भेज देती हूँ और वो बुला के ले आएगा। तो बच्चा लिहाजा वो चला गया वहाँ पर। बच्चे के साथ साथ किसान आया और किसान और कुत्ते दोनों साथ साथ आए। लेकिन भैया किसान तो बिल्कुल ठीक ठाक था और कुत्ते महाराज जो कि हाँफ हाँफ करके उन्होंने मतलब एकदम हल्कान हुआ जा रहा था। तो परिचित जो मिलने आया था व्यक्ति, उसने कहा किसान से कि क्या भैया तुम्हारा खेत बहुत दूर है क्या? तो उसका कि नहीं नहीं बहुत दूर नहीं है, यहाँ पर थोड़ी दूर पर है। बोले लेकिन दोनों साथ साथ आए हो और तुम तो बिल्कुल शांत चित्त हो, तो ना हाँफ रहे हो, ना थकान तुम्हारे चेहरे पे लग रही है, कुछ नहीं। लेकिन कुत्ते महाराज को तो देखो जरा, ये हाँफ हाँफ के हल्कान हुआ जा रहा है, कहाँ दौड़ा लाए उसको? बोला नहीं, हम दोनों तो एक ही रास्ते से आते हैं, लेकिन क्या है कि मैं तो सीधे सीधे रास्ता पकड़ लेता हूँ, लेकिन ये अपनी आदत से मजबूर है। मतलब कुत्ते के लिए कहा कि ये अपनी आदत से मजबूर है। क्यों भाई, कैसे भाई? वो उत्सुकता हुई इसको जानने की। बोले जहाँ भी कुत्ता मिलता था इसको रास्ते में, बस पीछे लग गया, भौं भौं कर दिया, कहीं कहीं का खुद दौड़ा दिया, फिर मेरे साथ वापस आता था, फिर हम चलते थे। उसके बाद फिर से कोई कुत्ता दिखा तो दूसरे राह चला गया, भौंक भाग के उसको दूर खसीटा और फिर हाँफते हुए कूदते हुए मेरे पास आ गया। इस तरीके से ये भटकता फिरता और दौड़ता भागता जाने कहाँ डोलता रहता है। और यही कारण है कि हम तो सीधे रास्ते आ गए और ये जो कि हैं कुत्ते महाराज जी हैं, वो सीधे रास्ते नहीं पकड़ पाए और इधर उधर टहलते हुए, भौंकते हुए, नुकसान करते हुए, काटते हुए और अपनी आदत से मजबूर होकर के वो ऐसे आए, इसलिए वो हाँफ रहे हैं। तो कहानी समाप्त हो गई भाई। अब बता रही हूँ क्या कहानी से शिक्षा मिलती है। तो हम इंसान भी ऐसे ही हैं, हम इंसान भी ऐसे ही भटकते हैं। यानी हम कोई कार्य करने जाते हैं तो व्यवधान आते हैं। कभी किसी ने रोक दिया, टोक दिया, कोई नेगेटिव बात कह दी, आप उनकी बातों में आ गए। नहीं करना है। आपके लक्ष्य प्राप्ति तभी होगी जब आप सीधे सही रास्ते का अनुसरण करने, किसी की बाधा रुकावट में आप जो कि है, किसी के कहने पर आप उस रुकावट के लिए रुकिए मत। आपकी ऊर्जा को रास्ते मिलने वाले जो कि है, ये जो व्यक्ति हैं, वो आपको भटका देते हैं। और जीवन के लक्ष्य में पहुंचना देखिए बहुत कठिन नहीं है, लेकिन राह मिलने वालों में जो व्यक्ति हैं उसके जीवन की सीधी और सरल राह भटक जाती है। कहने दीजिए, कुत्ता भौंक के चला जाता है तो व्यक्तियों को कहने दीजिए। लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में आप सीधे सीधे बढ़ते रहिए, फिर एक ना दिन ऐसा आएगा कि आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। लेकिन इनके चक्कर में पड़े रहेंगे तो हम तो थक ही जाएंगे, जैसे वो कुत्ता थक गया था। अब आपको ये सोचना है कि किसान की तरह हमको सीधी राह चलना है या फिर हमको कुत्ते की तरीके से, या जो इधर उधर भटक रहे हैं उनकी तरह चलना है। सफलता के लिए सही समय की नहीं बात होती है, सही वक्त पे सही निर्णय की ज़रूरत होती है। तो बस
आज के लिए इतना ही। और एक छोटा सा कोटेशन आपके लिए निकाला है मैंने, वो है, प्रेम दुर्लभ है उसे पकड़ कर रखें, क्रोध बहुत खराब है उसे दबा कर रखें, भय बहुत भयानक है उसका सामना करें, स्मृतियाँ बहुत सुखद हैं इन्हें संजो कर रखें, संभाल कर रखें। आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। फिर एक नई कहानी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।